चले। चलते जा रहे, जब जवानों को साथ लेके चले, एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। जवानों ने छोटी रानी को खबर दी और जवाब दिया, आपके महाराज के हिरण के पीछे निकल गए। बोले सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, आते ही होंगे। मैया सोई गई। रात्रि में राजा लौट के आए तो देखा छोटी रानी को आवाज लगाई, सो रही हो क्या? एकदम अचानक कुंडी खटखटाई। बड़ी रानी के पास राजा पहुंचे। बड़ी रानी एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। विचार कियो है कि हमें ये लगता है कि हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो है। राजा बोले छिपके आए हैं। ए सीढ़ियन चली लिवाई, पकड़िया मुरिया बलमय अपने जन अट्टा पे लए ते बैठारे, प्राण न प्यारे कंथारे। महाराज भूख लगी होगी। बोले बहुत तेज। आधी रोटी जो की धरी है, बाई पे नमक तो धरे दो समारी। आधी रोटी जो की धरी है, भैया जवाब दिया कि आधी रोटी जो की रखी है। परीक्षित जब नमक रख कर के वो टुकड़ा राजा ने अपने मुंह में रखा, वो एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरो। आंखों से आंसू आ गए और जवाब दिया, हे देवी, ये एक निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तो ये रोटियां रोज खाती है, कैसी हजम होती है। मैया ने फटी वही साड़ी से आंसू पोंछे। श्रीमन रोना नहीं, रोने के लिए मैं काफी हूं। राजा रात्रि भर विश्राम करता। सुबह
4 बजे पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा नीचे उतर के आए। छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी। बोले कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाई तो राजा डराएगा। बोले क्यों हो गात मलिन, छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढरकी गो नूर फिर गई। रात सोत घर रहे, जान में लय रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम होते खाई। हमें लगता है तुम रात्रि में सोत के यहाँ रहे हो। राजा बोले ये सच में पागल हो गई। अरे पगली 6 महीने हो गए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, और तू कह रही कि मैं मिलके आया हूं। ये ले जा तलवार और उसे मार दे। मैया टकटकी लगाए के देख रही। सुरुच ने विचार किया जब मिलके ना आए, बनना इतना तो बोल ही ना पाते ना। हम तो मजाक कर रहे, तुम तो बुरो मान गए। आओ बैठो। राजा ने स्नान ध्यान कियो, भोजन पानी कियो, विश्राम करता है रात्रि में। 1.5 महीने 2 महीने के बाद पता चला महाराज दोनों माताएं गर्भवती हो गई। लेकिन एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था, और एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक तो बराबर खेतों पे काम कर रही, और एक जो है वो पालने से पलंग से नीचे नहीं कदम रख रही। रोज रानी काम करती है। यहाँ समय बीत रहा है। धीरे धीरे 9 महीने के बाद मैया सुनीति और सुरुचि का समय आया। भैया और ये भ्राताजी रामू भैया जो मल्लारपुर की है, और ये छोटा सा बेटा आकाश यादव जो मल्लारपुर। ये आकाश की तरफ से और भैया रामू की तरफ से जो मल्लारपुर हुई है। कामना करती हूँ हे कन्हैया ये धर्म के कार्यों में अपने हाथ सदैव आगे को बढ़ाते रहे। लला अपने बाबा को और पापा को नाम रोशन करो। कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ठाकुर जी हमेशा यूं ही प्रसन्न रखें। पता है आप शाम को आपकी बातें हमसे कर रहे, बोले जब तक हमारे बाबा है ना हमें कोई टेंशन नहीं दुनिया में, ऐसे बोल रहे थे जी हमसे। अब बताओ इतना प्रेम है बाबा और नाती। 1-2 घंटे बैठे बाबा के अलावा काऊ की बातें नहीं करी, और एक ही बात कही, बोले जब तक बाबा है तब तक कोई चिंता नहीं, कितना रुपया खर्च करें, ऐसे बोल रहे अगले आदमी। ये ठीक है, बाबा का बड़ा स्नेह है। और बताओ भागवत जब बुकिंग करने गए थे ना तो 2 ही व्यक्ति गए थे बस, तीसरा कोई था ही नहीं, अकेले बाबा और नाती। बढ़िया बस बुकिंग होके आ गई। बाबा अगर थोड़ी अनमनु करते तो नाती बीच में ठाड़ बने, नहीं भागवत होगी तो दीदी की होगी वरना कोई शास्त्री नहीं आएगा। ऐसे ही बोली गोविंद भगवान की।
यूं ही आप धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। कान्हा जी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर बना रहे, ये गोविंद से कामना है। भैया 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। जो बड़ी रानी है उनका बेटा दूध की वजह से व्याकुल पालने में पड़ा, वो जमीन पे पड़ा रो रहा। और एक छोटी रानी जिनका बेटा दूध की नदियां सी बहाई जा रही हैं, सोने के पालने में झूल रहा है। माताएं 2-4 खड़ी हो जाएं, बधाई डाल लें। नंदलाला डोर की ना जावे सकी निकोले